आज हम लोग चल रहे हैं डेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो देखो, सबसे आसान चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद रख लो कि जब भी तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में डेसिमल की एडिशन दी हो, तुम इसको वर्टिकल ऑर्डर में लिखो। वर्टिकल ऑर्डर क्या, इस तरीके से जो होता है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। लेट्स से 3.7 है, 3.7 में ऐड करना था क्या, 1.5। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद क्या आता, 5, उसको डिजिट के नीचे लिखा, और डेसिमल से पीछे क्या था, 1, उसको डिजिट के पीछे लिखा। अब नॉर्मली जो तुम्हारी डिवीजन एडिशन होती है उसको कर लो। 7 + 5 = 12, 2 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 5.2। इसी तरह आगे आ जाओ, 800.54। क्लियरली देखो मैं कितना लिख रहा हूँ, 800.54 कितना स्पेस दे दे के लिख रहा हूँ, तुम लोगों ने भी इसी तरह करना है। और फिर 90.52, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। डेसिमल के बाद 52 था, डेसिमल के बाद 52, और डेसिमल से पीछे क्या था, 90। 90। अब देखो यहाँ पे 8 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, खाली जगहों पे लगा देते हैं 0। अब नॉर्मली इसको ऐड कर लोगे तुम, तो 4 + 2 = 6, 5 + 5 = 10, उसका 0 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। 1 + 0 + 0 = 1, 0 + 9 = 9, और 8 + 0 = 8। डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे आ जाओ। 6.356 लिख लो, 6.356, और फिर 5.8, 5.8 खाली जगह पे लगा दोगे 0। अच्छा जी, ऐड करना है। 6 + 0 = 6, 5 + 0 = 5, 8 + 3 = 11, 1 इधर आएगा, और दूसरा 1 कैरी जाएगा। तो 5 + 1 = 6, 6 + 6 = 12, तो ये आपका हो जाएगा 12.156। आगे आ जाओ। 340, सॉरी मैंने बहुत क्लोज क्लोज लिख दिया है, 343.4, और फिर है 5.607। खाली जगहों पे लगा दो 0। यहाँ 0 के ऊपर 0, 7 के ऊपर 0, 4 के नीचे 0, और 3 के नीचे 0। आपस में ऐड करना है, तो आ जाओ। 0 + 7 = 7, 0 + 0 = 0, 4 + 6 = 10, उसका 0 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा। 3 + 1 = 4, 4 + 5 = 9, 4 + 0 = 4, और 3 + 0 = 3। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे एडिशन के। मोर और लेस काम हमारा सब्ट्रैक्शन में होगा। आ जाओ जरा यहाँ पे। 94.9 - 41.871, 94.9 और 41.871, खाली जगह पे लगा लो 0। सब्ट्रैक्ट। क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमें बोरो करना पड़ेगा, लेकिन बराबर भी 0 है, तो हमें और बराबर से बोरो करना पड़ेगा। हम 9 से बोरो करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10। ये 9 आपका कितना रह जाएगा, 8। इस 10 में से फिर वापस बोरो करेंगे, तो लास्ट वाला हो जाएगा 10, और ये कितना रह जाएगा, 9। 10 - 1 = 9, 9 - 7 = 2, 8 - 8 = 0, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 - 1 = 4, और 9 - 4 = 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह आगे आ जाओ। क्या कह रहा है जी, 89.88, और फिर 48.8, खाली जगहों पे लगा लो 0। सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 8 - 0 = 8, 8 - 0 = 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 - 8 = 1, और 8 - 4 = 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह आगे आ जाओ। 767.3, और माइनस करना है इसमें से 24.9, खाली जगह पे लगाओ 0। सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, बोरो करना पड़ेगा। ये 7 आपका 6 रह जाएगा, और ये 3 आपका 13 बन जाएगा। 13 - 9 = 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 - 4 = 2, 6 - 2 = 4, और 7 - 0 = 7। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 0 = 2। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा। ये 9 आपका होगा 8, और ये 0 आपका बन जाएगा 10। 10 - 2 = 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 - 4 = 4। 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर बोरो करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 18। 18 - 9 = 9, और 3 - 0 = 3। तो ये आपका इसका आंसर आएगा 394.8। तो देखो, ये रिलेटिवली बहुत ईजी होता है। बस एक चीज याद रखने की, डेसिमल के नीचे डेसिमल होंगे, और खाली जगहों पे हम लगा देंगे 0। तो ये था हमारा पूरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अच्छा जी, आज हम लोग चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने
डेसिमल्स की। देखो एक चीज याद कर लो, एक चीज होती है आपकी डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस होती है कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स हैं, वो तुमने हमेशा मेंशन करना है। यहाँ से जैसे यहाँ पे 0.2 है, ये कितने डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस। और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, कितने डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस। अच्छा इनका टोटल क्या आएगा, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस इज टू डेसिमल प्लेस। ये टू डेसिमल प्लेस आपको बता रहा है कि जो आपका आंसर है ना, वो टू डेसिमल प्लेस में आएगा। मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होंगे। इस जब ये तुम आइडेंटिफाई कर लो ना, तुमने बस नॉर्मली अपने जो डिजिट्स दिए हुए तुम्हें, इसको विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई कर लो। 16 को मल्टीप्लाई करना है 02 से, मल्टीप्लाई बाय। तो टू 6 2 12, टू इधर आएगा। सॉरी यार यहाँ जगह कम है तो साइड पे कर रहा हूँ मैं। तो 6 2 12, वन कैरी जाएगा, 2 1 2, प्लस वन इज 3। क्रॉस 0 6 0, 0 1 0। तो आपका बेसिकली रही क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 32 रह जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद हमें दो डिजिट चाहिए थे, और हमारा आंसर भी वैसे कितने ही आ रहे, दो डिजिट्स नहीं आ रहे। तो ये आपका बन जाएगा डेसिमल के बाद दो डिजिट्स, यानी डेसिमल 32। और डेसिमल के पीछे कोई चीज नहीं है ना, तो जीरो लगा दोगे। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन टू पे आओ। क्वेश्चन टू में तुम्हें कह रहा है 1.7 को मल्टीप्लाई करो किससे, -3.1 से। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, और यहाँ पे भी एक डेसिमल प्लेस है। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, टू डेसिमल प्लेसेस। ये आपका आंसर आएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई करो, 31। 31 को मल्टीप्लाई करोगे 17 से, तो 7 1 7, 7 3 21, क्रॉस 1 1 1, और 1 3 3। इनको ऐड कर लो, तो 7 प्लस क्रॉस इज 7, 1 + 1 इज 2, 2 + 3 इज 5। अच्छा हमें अपना फाइनल आंसर कितने में चाहिए था, टू डेसिमल प्लेस में, यानी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स होने चाहिए। तो तुम लोग के हिसाब से यहाँ डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ 5 के बाद आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5.27। ठीक है जी, आगे आओ जरा। 0.-0.4। अच्छा एक मिनट ऊपर यार आपका पॉजिटिव 1.7 था और नेगेटिव 3.1 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। -0.4 मल्टीप्लाई बाय 3.2। यहाँ पे आपका एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे आपका एक डेसिमल प्लेस है। एक डेसिमल प्लेस और एक डेसिमल प्लेस को प्लस करें तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आना चाहिए दो डेसिमल प्लेस में। तो सिंपली 32 को मल्टीप्लाई कर दो 0 4 से। 4 2 = 8, और 4 3 = 12। और बेसिकली जो 0 4 के पीछे जो जीरोस है ना यार, वो जीरोस ही आंसर आ होते तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमारा जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 120। हमें डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहिए थे, तो डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 1 के बाद। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1.28। लेकिन किसका, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव 0.4 था, मल्टीप्लाई होता है पॉजिटिव 3.2 से, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। इसी तरह -1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। यहाँ पे आपका एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे आपके दो डेसिमल प्लेस है। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हो गए, थ्री डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो अब नॉर्मली। 22 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 1 2 = 2, 1 2 = 2, क्रॉस 1 2 = 2, और 1 2 = 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 242। ठीक है जी। तो 242 में अब हमें आंसर कितने में चाहिए था, थ्री डेसिमल प्लेस। थ्री डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स होने चाहिए। तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.242, और डेसिमल के पीछे कोई नंबर नहीं है ना, तो जीरो लगा दोगे। ये थी हमारी पूरी मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे आसान तरीन चीज़ है, बस दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले तुम डेसिमल प्लेसेस देखोगे कितनी है, उनको ऐड करके आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा फाइनल आंसर कितने डेसिमल प्लेस में आएगा। और फिर नॉर्मली जो तुमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है बचपन में, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है, आगे आओ जरा डिवीजन पे। डिवीजन भी दो स्टेप का काम होता है। क्वेश्चन देखते हैं। 6 ÷ 0.2। पहले तो वर्टिकल ऑर्डर में देखो, 6/0.2। मुझे एक चीज बताओ, ऊपर डेसिमल प्लेसेस कितनी है ही नहीं, जीरो डेसिमल प्लेस है। नीचे डेसिमल प्लेसेस कितनी है, एक डेसिमल प्लेस। अगर तो डिवीजन में तुम्हारी डेसिमल प्लेस इक्वल नहीं है ना, तो तुम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तुमने पहले डेसिमल प्लेसेस इक्वल बनानी है।
कैसे बनाओगे, या मुझे बताओ। 6 था ऊपर, अगर मैं यहाँ पे 0.0 लगा दूं मेरी सेहत पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 6 भी सेम चीज है, 6.0 भी सेम चीज है, बस फर्क ये पड़ा ऊपर भी एक डेसिमल प्लेस हो गई, नीचे भी एक डेसिमल प्लेस हो गई। डेसिमल प्लेसेस जब इक्वल हो जाए ना, तुमने क्या करना है, डेसिमल को रिमूव कर देना है और विदाउट डेसिमल लिख दो 60/02। टू वन ज़ा टू, 2 30 ज़ा 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। बस ये इतनी सी चीज थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या। 0.48 डिवाइडेड बाय 0.3। यार ऊपर आपके कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस। नीचे कितने डेसिमल प्लेसेस है, एक। अभी मसला है, मसला हल कैसे करोगे। 0.3 में एक जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सेट पे, सेम चीज है। ऊपर भी आपके 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। सेम डेसिमल प्लेसेस होते हैं तो हम इस डेसिमल को हटा देते हैं। ये आपका हो जाएगा 0.48 और नीचे हो जाएगा 0.30। बेसिकली जो डिजिट्स आपके पहले जीरो होते हैं ना, डेसिमल से पीछे वाले जीरोस, उन्हें मेंशन नहीं करना होता, तो यहाँ से मैं जीरो हटा दूंगा, लेकिन बाद वाले मेंशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 48/30। टू के टेबल से मेरे ख्याल से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू के टेबल पे 30 आता है 15 पे, और 48 आता है 24 पे। फिर थ्री के टेबल पे 24 आता है 8 पे, और 15 आता है 5 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/5। ठीक है, आगे आओ। 1.2 डिवाइड बाय 0.06। 1.2 डिवाइडेड बाय 0.06। ऊपर आपके एक डेसिमल प्लेस है, नीचे आपके 2 डेसिमल प्लेसेस है। अभी मसला है तो उस मसले को हम हल करेंगे ऊपर एक जीरो लगा के। अब ऊपर भी आपके 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए और नीचे भी आपके 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। डेसिमल को हटा दो तो ये हो जाएगा 120, और नीचे आपका हो जाएगा 0.06। तो ये 0.0 मेंशन नहीं करते, आपका बस बचा क्या, 120/6। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 6 0 ज़ा 0। तो आपका इसका आंसर आ गया 20। इसको नीचे लिख लेते हैं साफ सुथरा, इक्वल्स टू 20। फिर लास्ट देखते हैं, 1.05। 1.05 डिवाइडेड बाय 0.5। ऊपर कितने डेसिमल प्लेसेस है, अभी ऊपर 2 डेसिमल प्लेस है, नीचे कितने हैं, एक डेसिमल प्लेस। सेम कर लो, एक जीरो लगा के। ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेसेस हो गए। अब इसको विदाउट डेसिमल लिख लो, तो हो जाएगा 105/050। तो पीछे वाला जीरो मेंशन नहीं करते, वो हटा दो। 5 के टेबल से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 21 ज़ा 105, और 5 10 ज़ा 50। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 21/10। तो ये थी हमारी डिवीजन। डिवीजन में भी आपके देखो दो ही स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप उसको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, और फिर अगर तो डेसिमल प्लेसेस इक्वल है तो अच्छी बात है। अगर डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं है, तुम जीरोस लगा दोगे, और अगर डेसिमल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो पॉइंट लगा के फिर जीरो लगाओगे। और जब डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाएंगी, वो डेसिमल हटा दो, विदाउट डेसिमल को नंबर लिखो, और जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन को डिवाइड करते हो वैसे तुम डिवाइड कर लोगे।